सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण रेखा। जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुन माता। भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परय की सोई। मृग को मारकर श्री राम जी वापस आए। इससे पहले ही सीता जी ने हे लक्ष्मण जैसी आवाज़ें सुनकर लक्ष्मण जी से कहा, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। मुझे लगता है कि उन्हें राक्षसों ने घेर लिया है, इसलिए वे तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भृकुटि के इशारे मात्र से ब्रह्मांड का नाश होता है, वे श्री राम जी क्या सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं? ऐसा लगता है कि आज सीता जी को प्रभु श्री राम जी की शक्ति पर शंका हो रही है। वास्तव में यह शंका सीता जी की नहीं है, बल्कि मायावी सीता की है। क्योंकि सत्य में शंका का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि सत्य तो शंका को मिटाने की शक्ति रखता है। ज्ञान के बिना मायावान अनेक शंकाओं से घिरा रहता है। वह समझता है कि हर जगह मुझे धन बचाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता है। जो मनुष्य अपने धन का कुछ भाग परोपकार में खर्च करता है, उसका धन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध धन का कभी भी नाश नहीं होता है। वह अनेकों जन्मों तक साथ निभाता है। उससे अनेक सुख रूप सुंदर लोकों की प्राप्ति होती है। और अगर संत महात्मा की या गुरु की कृपा है तो ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। शुद्ध धन कभी नहीं डूबता, क्योंकि धर्म उसे तैरना सिखा देता है। अशुद्ध धन कभी भी डूब सकता है। कब आया कब चला गया पता ही नहीं चल पाता। इसलिए कहा गया है कि जैसे जैसे धन आता जाए, वैसे वैसे उसका कुछ भाग अच्छे कार्य में लगा देना चाहिए, जिससे धन का शुद्धिकरण होता रहे। सीता जी ने पहले राम जी से कहा कि आप मृग को मारने जाइए, और अब लक्ष्मण को जाने के लिए कह रही है। पहले राम रूप ज्ञान को भेजा, और अब लक्ष्मण रूप वैराग्य को भेज रही है। पहले तो सीता जी ने ज्ञान रूप राम जी को भेज दिया, अब वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी को भेज रही है। जिनके जीवन में से ज्ञान और वैराग्य निकल जाते हैं, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने लक्ष्मण जी को हृदय में चुभने वाले वचन कहे। उन्हें सुनकर भी लक्ष्मण जी खड़े रहे। अब मानो सीता जी प्रभु से कह रही है कि मैं माया रूप हो गई हूँ, आप भी मृग के पीछे चले गए। हे लखन की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण को भेजने का बहाना भी मिल गया, फिर भी वह नहीं जा रहा है। हे प्रभु, मैंने लक्ष्मण से मैं कहने वाले शब्द भी कह दिए हैं, फिर भी उसका मन जाने को नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं गया तो आपकी लीला का क्या होगा? सीता जी मनी मन कह रही है ऐसा। और इसके रहते रावण कैसे आ सकता है? मैं इसे कैसे समझाऊं कि सीता रूप में मैं छाया हूँ? मेरे अपहरण हो जाने का महत्व नहीं है। हे प्रभु, यह तो शेषनाग का अवतार है, यहाँ पर तो चोरी भी नहीं हो सकती। हे प्रभु, आप इसके मन में ऐसी प्रेरणा भर दो कि यह आपकी ओर चला आए। शेषनाग का मन कभी नहीं डोलता। विद्वानों का कहना है कि यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर रखी हुई है, अगर वह डोलेगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। राम जी के साथ सीता जी थी, किंतु लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी नहीं। राम जी के साथ तो सीता जी थी, लेकिन लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी नहीं है। एकाग्रता और सेवा भाव में लक्ष्मण जी अद्वितीय है। सीता जी की प्रार्थना को मानो प्रभु जी ने सुन लिया, और हरि की इच्छा से अर्थात उनके आकर्षण से लक्ष्मण का मन मान गया। राम जी मानो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी सीता तो मेरे एक बार कहने से ही अग्नि में प्रवेश कर गई। तुम तो मेरे भाई हो, भाई को तो भाई का कहना मानना चाहिए। मेरा और तुम्हारा परिचय तो सीता से पहले का है। हे लखन, हे मेरे भाई, तुम तो बचपन से मेरे साथ हो, और तुम्हें तो मेरा रहस्य और स्वरूप मालूम है। तुम्ही ने तो निषाद राज से कहा है, निषाद राज से कहा था, राम ब्रह्मा परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। आप श्री राम जी को केवल दशरथ का पुत्र मत समझना, ये स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, परमार्थ रूप है, अर्थात जीव के हित के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। ये अविगत है, अर्थात इनकी इच्छा के बिना इनको कोई नहीं जान सकता। अलग का अर्थ है इनको इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तत्व को अर्थात सार रूप को देखने के लिए सूक्ष्म नेत्र यानी दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है।
लक्ष्मण ने कहा, हे निषादराज, ये अनादि है, अर्थात ये तीनों लोकों में उपस्थित है। श्री राम जी महाराज अनुपम हैं, इतने सुंदर हैं कि अन्य सारी सुंदरताओं का जन्म आपसे ही हुआ है। आपकी सुंदरता के सामने सारी उपाधियां असफल हैं। आप सारे विकारों से रहित हैं। वेद भी आपके लिए नीति नीति कहते रहते हैं। हे निषादराज, आज आपका जन्म सफल हो गया है, जो कि आपने पार ब्रह्म परमात्मा की सेवा की और उनके दर्शन करके दिव्य लाभ प्राप्त किया। राम जी लक्ष्मण जी को आकर्षित करते हुए मानो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मेरी शपथ को याद करो। निश्चर हीन करव मही भुज उठाए पन कीन। श्री राम जी ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं सारी पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। हे लखन, आज वह समय आ गया है कि संत महात्माओं की रक्षा की जाए, इसलिए तुम सीता का कहना मानकर वन की ओर चले जाओ। प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन मान गया। पंचवटी छोड़ने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर रेखा खींच करके सीता जी को कहा, आप इस रेखा से बाहर मत जाइएगा। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी चले। तब रावण सन्यासी का वेश रखकर पंचवटी में डरते डरते प्रवेश करता है। यह पूरा माया का खेल है। राम जी मृग के पीछे गए, मृग नकली है। सीता जी अग्नि में प्रवेश होगी, सीता जी प्रतिछाया नकली है। रावण महात्मा बन गया है, वो भी नकली है। और मृग मारीच बन के आया है, वो भी नकली है। और सीता जी ने राम और लक्ष्मण, राम ज्ञान स्वरूप है, लक्ष्मण वैराग्य है, और सीता भक्ति है। भक्ति मैया कहाँ चलेगी? अग्नि में चलेगी। नकली सीता आ गई माया, माया रूपी सीता प्रकट होगी। और ज्ञान रूपी राम वन को चले गए, और फिर लक्ष्मण वैराग्य रूपी लक्ष्मण को भी उनने भेज दिया, और क्या हुआ? उनका अपहरण हो गया। ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। हमारा ज्ञान और वैराग्य, हमने अपने ज्ञान और वैराग्य को छोड़ दिया है, और भक्ति तो हमने अग्नि में प्रवेश कर दिया, हमारी भक्ति। इसलिए हम भी जो है अपहरण की वजह से ही है। सियावर रामचंद्र की।